हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 1। जी हाँ, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पार्टनरशिप का, जो कि क्या है भाई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी अब हम सीखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को खत्म कैसे करते हैं। ठीक है। और अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं देखा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर नहीं देखा है, तो वो देख के आओ, ताकि आपको ये वाला चैप्टर भी और अच्छे से समझ में आए। वैसे तो खैर ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन जो पार्टनरशिप फर्म है उसे क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो कनेक्शन है उसका आपके एडमिशन से भी है और रिटायरमेंट और डेथ से भी है, क्योंकि बहुत से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर भी कैसे किए जाते हैं, बिल्कुल सेम किए जाते हैं। ठीक है। आज का जो पार्ट होने वाला है वो पूरा थ्योरेटिकल बेस होने वाला है। थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, एक भी मार्क नहीं छोड़ना है। मतलब थ्योरी से क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं आपके, या असर्शन रीजंस आते हैं, उनमें आपको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। आई बात समझ में? आपका वो नंबर भी क्या नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। तो आज हम पूरी डिसोल्यूशन की थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा डिसोल्यूशन के बारे में, और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे उसका प्रैक्टिकल बेस। ठीक है, चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं भाई आज का अपना पार्ट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा, डिसोल्यूशन के बारे में, कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है क्या। एक्चुअल में इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, अब हम हमारे फर्म को डिसॉल्व करने वाले हैं, यानी उसे खत्म करने वाले हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब अब आप क्या करोगे बेटा, आप अपने पूरे फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको क्या कर दोगे, बेच दोगे। मतलब एक तरह से आप अपना फर्म क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, बंद कर रहे हो। कैसे करोगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल सेंस वाली बात है यहाँ पे। अगर आपको अपना बिजनेस बंद करना है, अगर आप 3-4 पार्टनर हो, अब अगर आपको अपनी पार्टनरशिप खत्म करनी है, बिजनेस बंद करना है, तो व्हाट यू विल डू, आप उन जितनी भी एसेट्स हैं आपके पास में, उन सारी एसेट्स को आप क्या करोगे, या तो बेच दोगे, या किसी पार्टनर को लगेगा कि यार ये एसेट्स तो मेरे काम में आ जाएगी, तो या तो वो ले जाएगा। ठीक, फिर उससे जो भी पैसा आएगा, व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल पे योर आउटसाइड लाइबिलिटी। पहले आप अपनी आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे, उसके बाद आप अपने पार्टनर के जो भी लोन है उनका पेमेंट करोगे। उसके बाद अगर पैसा बच गया, देन वी विल पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर उसके बाद भी पैसा बच गया, तो वो पैसा किसको दे दिया जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो हम सबको पता है कि भाई फर्म को डिसॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो तो आज से हम स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी। तो थ्योरी में देखते हैं बेटा कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। अभी जो अपन ने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, डेट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, वो क्या था बेटा, वो था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वहां पे क्या हो रही थी, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही थी, लेकिन बिजनेस क्या हो रहा था, चला जा रहा था। इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे पूरा फर्म ही क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। यानी कि जैसे ही पूरा फर्म डिसॉल्व होगा, यहाँ पे पार्टनर्स की जो बीच की रिलेशनशिप है वो सब कैंसिल हो जाएगी, वो सब खत्म हो जाएगी, और बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, सिर्फ पार्टनर्स के बीच की जो रिलेशनशिप होती है, पुरानी रिलेशनशिप खत्म होती है, नई रिलेशनशिप आ जाती है और बिजनेस चलता जाता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनर्स के बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो भी खत्म हो जाता है और पूरा बिजनेस भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलो आ जाओ यहाँ देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो पुराना एग्रीमेंट है बस वो मतलब खत्म हुआ है। ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म ड्यू टू द एडमिशन। लेकिन यहाँ पे फर्म का वापस से क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं। जब कोई पार्टनर आता है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या किसी पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस। अगर डिसोल्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप का, अगर पार्टनरशिप का डिसॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे चांसेस है बिजनेस बंद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आ गई बात समझ में, क्लियर है? लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में तो मे नॉट है ही नहीं, सीधा बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। आगे देखो, बिजनेस एज द रिमेनिंग पार्टनर्स में एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस अंडर अ न्यू एग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस खत्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं या जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, अगर वो एग्री करेंगे तो बिजनेस आगे चल सकता है और नहीं भी चल सकता। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मतलब बिजनेस क्या हो रहा है, बंद ही हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस दैट फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। यहाँ पे फर्म क्या हो रहा है, फर्म अपना बिजनेस को पूरी तरह से क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, और अपना जो भी बिजनेस है पूरा उसे क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, बंद कर रहा है। On the dissolution of firm, the assets of the firm are sold and liabilities are paid off, and out of the remaining amount, the accounts of partners are settled. तो जैसे ही आप किसी बिजनेस को बंद करोगे, एज ए पार्टनरशिप आप सोचो,
आपका अब वो बिजनेस आपको बंद करना है, तो उसकी जितनी भी एसेट्स हैं व्हाट यू विल डू, सारी एसेट्स को आप बेच दोगे। ठीक, अगर किसी पार्टनर को लगेगा कि अरे यार ये फर्नीचर तो मेरे यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, ये मशीन मेरे काम की है, घर पे इस्तेमाल हो जाएगी XYZ, तो वो एसेट पार्टनर्स ले जाएंगे। क्या अपन कोई भी चीज़ पार्टनर को फ्री में देते हैं? नहीं देते। एसेट्स बेचेंगे, उससे पैसे आएंगे, और अगर कोई पार्टनर एसेट ले जाएगा तो अपन उससे भी उसके क्या लेंगे? पैसे लेंगे, जो अपन उसके कैपिटल अकाउंट में से काट लेंगे। आ गए पैसे। जैसे ही पैसे आते हैं एसेट्स को बेचने के बाद, व्हाट वी डू, सबसे पहले अपन अपनी आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक, उसके बाद पैसा बचता है, तो अगर पार्टनर्स ने लोन दिया है तो उसका पेमेंट किया जाता है। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसको सेटल किया जाता है। और अगर उसके बाद भी पैसा बच गया, वैसे उसके बाद पैसा बचता नहीं है, लेकिन अगर बच जाता है तो देन वो भी पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर अपोजिट हो जाए, क्या हो जाए? अपोजिट, यानी कि फर्म बंद करते टाइम, क्या करते टाइम, अगर फर्म बंद करते टाइम फर्म को बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हो गया, फर्म के पास पैसा नहीं है, ठीक है, एसेट्स बेचने के बाद भी पैसा कम पड़ रहा है, तो भाई पहले तो वो पैसा अपन प्रॉफिट में से लेंगे, प्रॉफिट भी सफिशिएंट नहीं पड़ा तो पार्टनर्स के कैपिटल में से लेंगे, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल भी सफिशिएंट नहीं पड़ी तो फिर पार्टनर्स पैसा लेके आएंगे और उस लॉस का वो क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से ही क्या होगा? आपका पार्टनरशिप फर्म क्या होगा? डिसॉल्व होगा। आ जाओ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो भाई पार्टनरशिप कब कब डिसॉल्व हो जाती है? पार्टनरशिप जो अपन ने पिछले जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, पुरानी पार्टनरशिप क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जैसे ही नया पार्टनर आया, पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक ही चीज देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब चेंज होना चाहिए। जैसे ही नया पार्टनर आया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब नया एग्रीमेंट, मतलब पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व। थर्ड क्या हो गया बेटा? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर हुआ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी रिलेशनशिप है सभी पार्टनर्स के बीच की वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, यानी अगेन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पुरानी पार्टनरशिप क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। नेक्स्ट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, सेम थिंग, जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ हुई तो क्या होगा? यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा, अगेन जो पुरानी पार्टनरशिप है वो क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। ये देख लो, द पार्टनरशिप डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस, इन चेंज इन द profit sharing ratio of the existing partners, in case of admission of a new partner, in case of retirement of a partner, in case of अच्छा expulsion of a partner। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से क्या कर दिया जाता है? एक्सपल कर दिया जाता है, यानी उसे निकाल दिया जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? आइदर ही ब्रीच द एग्रीमेंट, मतलब जो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप फर्म में जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट को उसने क्या कर दिया है? ब्रीच कर दिया है, तो अदर पार्टनर्स हैव द राइट टू एक्सपेल द पार्टनर, उस पार्टनर को वो निकाल सकते हैं। जैसे ही पार्टनर निकला, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच की रिलेशनशिप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, विच मीन्स न्यू एग्रीमेंट विल बी फॉर्म, विच मीन्स जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऐसे केस में भी जो पुरानी पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। इज दैट क्लियर? मतलब कि अगर कोई एक पार्टनर क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, तो फिर पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ता है? डिसॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर पार्टनरशिप एक्ट 1932। इज दैट क्लियर? क्योंकि एक पार्टनर क्या हो चुका है? डिसॉल्व हो चुका है, बट उसको निकालने के बाद या उसको हटाने के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है दे कैन कंटिन्यू द बिजनेस, वो क्या कर सकते हैं? बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ ए पार्टनरशिप, ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए, अगर किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपने क्या करी है? पार्टनरशिप करी है, जो कि कुछ लोग करते हैं कुछ स्पेसिफिक काम, बिल्डिंग या कुछ बनाने के लिए या कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए, कभी कभी कुछ लोग एक साथ आते हैं 5 साल 10 साल 15 साल के लिए क्या करते हैं? फिक्स ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप करते हैं। जैसे ही वो ड्यूरेशन खत्म होता है, पार्टनरशिप क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। तो दीज आर द केसेस इन विच पार्टनरशिप विल डिसॉल्व। ओनली पार्टनरशिप क्या डिसॉल्व हो रही है? पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भाई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, उसके दो मोड्स हैं, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, मतलब बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के, बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे कि पहला है म्यूचुअल एग्रीमेंट सेक्शन 40, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं आपके फर्म में, 2 हैं 4 हैं 6 हैं, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर्स म्यूचुअली क्या करते हैं? एग्री करते हैं कि चलो भाई बहुत हो गया, अब इस फर्म को क्या कर देते हैं? डिसॉल्व कर देते हैं। तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑल्सो पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म। ए पार्टनरशिप में बी डिसॉल्व व्हेन the partners agree for its dissolution. Since a partnership firm is set up by an agreement, it can be dissolved by an
एग्रीमेंट। सो विद द म्यूचुअल एग्रीमेंट जब पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली डिसाइड करते हैं तो दे कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, वो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब लीगली यानी जब लॉ से उन्होंने मतलब एग्रीमेंट से उन्होंने जब पार्टनरशिप फर्म बनाई थी तो वो उसी लॉ से उसी एग्रीमेंट से पार्टनरशिप फर्म को क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पहला। दूसरा सेकंड क्या दे रखा बेटा? कंपलसरी डिसोल्यूशन दैट इज सेक्शन 41। ए फर्म इज कंपलसरी डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर इनमें से कोई भी केस होता है तो फर्म को कंपलसरी क्या कर दिया जाता है? डिसॉल्व कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। व्हेन ऑल बट वन ऑफ द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। अभी हाल मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर कोई एक भी पार्टनर क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यस कंपलसरी डिसोल्यूशन। फर्म को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। When business of the firm becomes unlawful। सेकंड है, सेकंड इसको हमेशा ध्यान में रखना, एक अगर कोई भी एक पार्टनर भी क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट हो जाए तो इट इज कंपलसरी टू डिसॉल्व द फर्म। सेकंड, अगर आपका बिजनेस क्या हो जाए? अनलॉफुल हो जाए। चलो अनलॉफुल का एक बढ़िया सा एग्जांपल बता दो। जो केसरी आता है ना ऐड, बिल्कुल आता है। अगर है ना सरकार क्या करे, जैसे अभी खत्म होने वाला है नेक्स्ट सेशन में, यानी कि फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है उसमें अगर सरकार क्या कर दे? अनाउंस कर दे कि भाई ये जो भी गुटखा पान मसाला ये जो भी है उन्हें हम बैन करते हैं। क्या करते हैं? बैन करते हैं। तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, जो भी इन्हें बना रहे हैं पार्टनरशिप फर्म हो कंपनी हो, उनका ये बिजनेस क्या हो जाएगा? अनलॉफुल हो जाएगा। द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। तो नाउ इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनलॉफुल बिजनेस। अगर वो अनलॉफुल बिजनेस बन गया है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, आपको अपना फर्म बंद करना पड़ेगा। ठीक। थर्ड क्या है? ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट सेक्शन 42। अगर इनमें से भी कोई भी इवेंट होता है तो भाई आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ए फर्म में बी डिसॉल्व ऑन हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर, जैसे कि अपन ने देखा ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, किसी स्पेसिफिक काम के लिए अगर पार्टनरशिप फॉर्म करी थी और अगर वो हो जाती, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी बड़े बड़े एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, दे कम टुगेदर टू डिजाइन ए गेम। ठीक है, गेम वेम बनाने के लिए वो लोग साथ में आते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पूरा हुआ तो दे कैन व्हाट? दे कैन डिसॉल्व द फर्म। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? तो इन इवेंट पे क्या है बेटा? वो फर्म डिसॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं है डिसॉल्व करना कंपलसरी है। कंपलसरी डिसोल्यूशन इसमें दे रखा है यहाँ पे कंपलसरी डिसोल्यूशन नहीं है। इफ दे वांट दे कैन डिसॉल्व द फर्म, इफ दे डोंट वांट दे डोंट, वो डिसॉल्व ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर की डेथ हो गई, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो क्या है? जी हाँ, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो एग्री करके क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हैं। कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी किसमें? इसमें इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर इज कंपलसरी। ठीक। डेथ में भी कंपलसरी नहीं है। इन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म। ठीक है, अगर जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट फुलफिल हो जाता है, लेकिन जो भी अपन ने क्या एग्जांपल लिया था, जैसे जो भी डिजाइनर्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, कोडर्स हैं, मिलके आए, गेम बनाए, लेकिन उन लोगों को अब सही लग रहा है तो दे कैन कंटिन्यू ऑल्सो। कंपलसरी नहीं है, दे कैन कंटिन्यू ऑल्सो ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म। कि भाई अगर उनका पीरियड क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं। बट इफ दे वांट दे कैन रिन्यू द पीरियड ना, वो पीरियड को रिन्यू भी कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे भी कंपलसरी नहीं है। फिर फोर्थ है बाय द नोटिस दैट इज सेक्शन 43। मतलब नोटिस में क्या है भाई? अगर कोई पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करवाना चाहता है तो वो एक नोटिस दे देगा, लेकिन उस नोटिस के बाद क्या करना पड़ेगा? यस, डिसॉल्व करना पड़ेगा। सो व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड एंड इट एज इट विल, एनी पार्टनर बाय गिविंग द नोटिस टू अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म। भाई मतलब अगर आपने क्या कर लिया? पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर ली और उसमें आपने पीरियड ही मेंशन नहीं किया, भाई कितने साल तक के लिए आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या करके रखोगे? कंटिन्यू करके रखोगे। तो अब इस केस में क्या होगा? जो पार्टनर है, पार्टनर कैन गिव ए नोटिस, वो एक लीगल नोटिस देगा। इज दैट क्लियर? और फिर उस लीगल नोटिस के बेस पे जो पार्टनरशिप फर्म है उसे क्या कर दी जाएगी? डिसॉल्व कर दी जाएगी, उसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे देखो, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। लो भाई, सेक्शन 44 किसको कवर करता है? बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इन केसेस में कोर्ट ऑर्डर देगा और पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ेगा? भाई पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें सबसे पहला है व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। जैसे ही कोई पार्टनर क्या हो चुका है? अनसाउंड माइंड का हो चुका है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन बाय द पार्टनर ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अगर कोई पार्टनर क्या हो चुका है बेटा? अनसाउंड माइंड का हो चुका है, तो जो साउंड माइंड का है वो कहाँ जाएगा? भाई कोर्ट जाएगा।
कोर्ट से बोलेगा भैया हमारा एक पार्टनर क्या हो चुका है और मैं चाहता हूं कि हमारा फर्म क्या हो जाए भाई, डिसॉल्व हो जाए। तो ऐसे केस में कोर्ट ऑर्डर दे देगी और फर्म को क्या कर दिया जाएगा बेटा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। सेकंड, व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट, ठीक है, हैज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर, ठीक है। तो एक पार्टनर है भाई, वो स्पेशली एबल्ड हो गया है या कुछ हो गया उसके साथ कि अब वो जो पार्टनरशिप फर्म के अफेयर्स हैं उसमें क्या नहीं कर पाएगा, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा। तो जो बाकी के पार्टनर है उनमें से कोई भी एक पार्टनर कोर्ट जाएगा और कोर्ट जाके वो चाहे तो अपने जो पार्टनरशिप फर्म है उसे क्या करा सकता है, डिसॉल्व करा सकता है। तो इस केस में भी कोर्ट ऑर्डर दे देगा और आपको पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड, व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट इज गुilty ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म द पार्टनरशिप, यानी कि कोई एक पार्टनर है जिसके कुछ मिसकंडक्ट से यानी इलीगल काम, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई पार्टनर होते हैं, मूवीज में देखा होगा भाई, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, पार्टनर्स होते हैं, है ना। ज्यादातर मूवीज में क्या देखने को मिलता है कि फिशिंग का जो बिजनेस होता है उसमें कोई एक कंपनी का आदमी या मान लो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, वो ये फिशिंग और उसका काम करते हैं, ठीक है। ये आपके होते हैं ना सी फूड, तो वो ये सब पकड़ते हैं, मछली वछली पकड़ते हैं। तो उसमें एक पार्टनर चला, उसने क्या करा, बढ़िया मछली को बीच में से काट के उसमें बढ़िया ड्रग्स वो क्या करने लगा, सप्लाई करने लगा। तो ये क्या हो गया बेटा, मिसकंडक्ट हो गया, है कि नहीं, एक तरह से ये इलीगल भी है ना। तो ऐसे केस में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है अगर उनको पता चल जाए तो वो कहाँ जाएंगे, वो कोर्ट जाएंगे, इज दैट क्लियर। और उस पार्टनर के खिलाफ वो क्या करेंगे बेटा, हाँ, केस करेंगे। और फिर यहाँ पे कोर्ट क्या देगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर दे देगा और फर्म को क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ये तो मैंने थोड़ा इलीगल और उसका एग्जांपल दे दिया। और अगर मान के चलो कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, मिसकंडक्ट मतलब समझ रहे हो, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको ब्रीच कर रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनमें से कोई भी एक पार्टनर कोर्ट जाएगा और अगर ये वो प्रूफ करेगा तो फिर कोर्ट ऑर्डर दे देगी और फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। फोर्थ, when a partner other than the partner filing a suit willingly or persistently commits breach of the partnership agreement, ठीक है, आ गया ना, वापस से वही चीज आ गई है। मतलब अगर कोई पार्टनर क्या कर रहा है खुद की मर्जी से, ठीक है, विलिंगली, है ना, मतलब अनविलिंगली नहीं, एक होता है बेटा गलती हो जाती है लेकिन वो आप जानबूझ के नहीं करते, गलती से हो जाती है, ठीक है। एक होता है विलिंगली, मतलब वो जान करके क्या कर रहा है, अपना जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, कोई पार्टनर से ब्रीच कर रहा है, वो भी परसिस्टेंटली, मतलब वो लगातार बार बार वो वही काम कर रहा है, वो पार्टनरशिप फर्म के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है। तो ऐसे केस में जो बाकी के पार्टनर हैं उनमें से कोई भी एक पार्टनर कोर्ट जाएगा, केस फाइल करेगा और व्हाट ही कैन डू, फिर ऐसे केस में भी कोर्ट ऑर्डर दे देगी और फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। फिफ्थ, व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट हैज ट्रांसफर्ड द होल हिज इंटरेस्ट इन द फर्म्स टू ए थर्ड पार्टी, समझ में आ गया, होता है ना, विल होती है। तो अगर कोई पार्टनर ने क्या करा, किसी पार्टनर ने अपना शेयर किसी दूसरे थर्ड पार्टी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, बिना टेकिंग द परमिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स से उसने परमिशन नहीं ली, क्योंकि हमें पता है भाई पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर को अपना शेयर ट्रांसफर करना है या कोई नया पार्टनर लाना है, उसके लिए उसे सभी पार्टनर से क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर बिना कंसेंट के अगर वो इस तरह की कोई हरकत करता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनमें से कोई भी एक पार्टनर कोर्ट जा सकता है, लॉ मतलब सूट फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है और कोर्ट ऐसे केस में ऑर्डर दे देगी और फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व। सिक्स्थ, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट फर्म कैन नॉट बी कैरी ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कोर्ट को प्रूफ कर दिया गया है कि भाई ये पार्टनरशिप फर्म नहीं चल पाएगी। तो ऐसे केस में भी अगर फर्म मतलब कोर्ट को प्रूव हो चुका है तो फिर यहाँ पे भी कोर्ट क्या दे देगा भाई, ऑर्डर दे देगा और फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। सेवंथ, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल ड्यू टू सम अदर रीजन, अगर कोई और अदर रीजन से कोर्ट को लगता है कि भाई इस पार्टनरशिप फर्म को क्या कर देना चाहिए, डिसॉल्व करना देना चाहिए, तो भी कोर्ट के अगर ऑर्डर आ गया है कि भाई फर्म को डिसॉल्व कर दो तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। और देखो कोर्ट से ऑर्डर आया है, अगर कोर्ट से ऑर्डर आता है मतलब समझ जाओ भाई कंपलसरी डिसोल्यूशन है, करना ही पड़ेगा, आपका मे नोट नहीं आएगा। फिर अगर कोर्ट से ऑर्डर आ गया मतलब फिर वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, मतलब होगी, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। आ जाओ, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। तो भाई यहाँ पे अपन जो अकाउंट्स होते हैं उनको सेटल कैसे करते हैं, सुनो, यहाँ पे सेक्शन 48 पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसमें मेंशन करा गया है कि जो भी अकाउंट्स हैं उन्हें कैसे सेटल
किया जाएगा। देखो अकाउंट को सेटल करने का तरीका क्या है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में क्या हुआ है, पेमेंट करना है, लॉस हुआ है, तो पहले तो उस लॉस का जो भी पेमेंट है वो प्रॉफिट से किया जाएगा। इज दैट क्लियर? इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट देन अपन पैसा काय में से लेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में से लेंगे। अगर पार्टनर्स की कैपिटल भी सफिशिएंट नहीं है देन जितना भी लॉस हो रहा है उसका पैसा कौन लेके आएगा, पार्टनर्स लेके आएंगे, फिर उसका क्या करा जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। एक तरीका ये है। एक और क्या है, कैसे अकाउंट सेटल किए जाते हैं, पहले जितनी भी एसेट्स होती हैं सारी की सारी एसेट्स को बेचा जाता है। अगर कोई पार्टनर ले जा रहा है तो उसे भी फ्री में नहीं देते, उससे भी क्या लेते हैं अपन, पैसे लेते हैं। समझ में आया? डेट वी कट फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो भी पैसा आता है पहले पेमेंट किसका किया जाता है, जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज होती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं पार्टनरशिप फर्म की, पहले उनका पेमेंट करा जाता है। तुम खुद सोचो ना बेटा, अगर तुमने लोन लिया है, घर से भी लिया है और बाहर से भी लिया है, तुम्हारे पास अगर पैसा आएगा सबसे पहले तुम पेमेंट किसका करोगे, बाहर वालों का। घर वालों का तो ऐसा है भाई बाद में भी कर सकते, तो सेम चीज यहाँ भी लागू होती है। जैसे ही आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल सेल योर ऑल द एसेट्स। सारी एसेट्स बेची जाती हैं या कुछ पार्टनर ले जाते हैं, ठीक है। और भी चीजें हैं, आगे पढ़ेंगे, अभी बेसिक चल रहा है, ठीक। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, जो भी पैसा आया है व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल पे योर आउटसाइड लायबिलिटी। पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद बच गया तो अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उसका पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद पैसा बचता है तो डेट इज किसका पेमेंट किया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट किया जाता है। वैसे उतने में ही पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन अगर उसके बाद भी पैसा बच गया तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। आ जाओ, तो सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट इज एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ लॉस इंक्लूडेड द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अगर किसी भी तरह का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैपिटल में डेफिशिएंसी है, उसका पहले पेमेंट किससे किया जाता है, प्रॉफिट से किया जाता है। नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, अगर उससे भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो कैपिटल से पेमेंट किया जाता है, ठीक है। लास्टली इफ नेसेसरी विल बी रियलाइज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बावजूद भी अगर जो भी लॉस हुआ है डिसोल्यूशन के टाइम पे, फर्म को बंद करते टाइम, वो भी कवर नहीं हो पा रहा है तो फिर किससे पैसा लिया जाता है, पार्टनर से पैसा लिया जाता है। सेकंड, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म, एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर शैल बी एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग मैनर एंड ऑर्डर। ये भी मैंने आपको बता दिया। जैसे ही आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो तो क्या करा जाएगा, जितना भी पैसा आएगा, इज दैट क्लियर, जितना भी पैसा आएगा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसाइड डेब्ट्स ऑफ द फर्म विल बी पेड। जितनी भी आपकी आउटसाइड लायबिलिटी है, बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है, किसी भी बाहर वाले से, किसी भी मनी लेंडर से अगर आपने पैसा ले रखा होगा तो सबसे पहले उसका पेमेंट होगा। उसका पेमेंट करने के बाद अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द लोन्स एडवांस बाय द पार्टनर विल बी पेड ऑफ। अगर किसी भी पार्टनर, ABC पार्टनर है, उनमें से किसी भी पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है, तो आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट करने के बाद उन पार्टनर्स का क्या, उन पार्टनर के लोन का क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पार्टनर्स फर्म को क्या देते हैं, लोन देते हैं। पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट, क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, किसी भी तरह का लोन हो गया, अगर आपने किसी आउटसाइड पार्टी से लिया है, पहले उनका पेमेंट। उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो किसी पार्टनर ने लोन दिया, जैसे A ने लोन दे दिया, B ने लोन दे दिया, यस, तो पहले फिर उनका पेमेंट, ठीक है, सेकंड स्टेज पे। फिर किसका पेमेंट किया जाएगा, कैपिटल का। देयर आफ्टर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न। तो जितनी भी पार्टनर की कैपिटल है उसे क्या किया जाएगा, वापस किया जाएगा। और इफ सम अमाउंट रिमेन्स, अगर बच जाता है, तो वैसे तो नहीं बचता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पैसा बच जाता है तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो, पेमेंट्स ऑफ फर्म डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स सेक्शन 49, ये सेक्शन 49 कवर करता है, जिसमें किसका पेमेंट भाई, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट। अब जरा यहाँ पे एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो रहा है, क्या क्लोज हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो रहा है, उसकी अगर एसेट्स बेची जाएंगी, क्या बेची जाएंगी, एसेट्स। सारी एसेट्स किसकी है बेटा, पार्टनरशिप फर्म की है। तो वो बेच के जो भी पैसा आएगा, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स बेच के जो भी पैसा आएगा, तो सबसे पहले उस पैसे से किसका पेमेंट किया जाएगा बेटा, पार्टनर के डेब्ट्स का नहीं, उससे सबसे पहला किसकी एसेट है, पार्टनरशिप फर्म की एसेट है। तो पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स जब बेची जाएंगी, उनसे जो पैसा आएगा, सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म की आउटसाइड लायबिलिटीज का क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद वो पैसा किसे दिया जाएगा बेटा, पार्टनर्स को दिया जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। ऐसे ही होते हैं प्राइवेट डेब्ट्स। प्राइवेट डेब्ट्स मतलब प्राइवेट, निजी, किसके, पार्टनर्स के। अगर पार्टनर्स के निजी डेब्ट हैं, किसके डेब्ट हैं, पार्टनर्स के निजी डेब्ट हैं,
मान के चलो डिसोल्यूशन के टाइम पे, किसके टाइम पे हमने पढ़ा है भाई, पार्टनरशिप में, किसमें, पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती है, क्या होती है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है, वो लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लाइबिलिटी बेटा अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होती है का मतलब मान के चलो अगर आप फर्म को क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो और बहुत हैवी लॉस हुआ है, बहुत हैवी लॉस हुआ है, यानी कि एसेट्स बिक चुकी हैं पार्टनरशिप फर्म की, उसके बावजूद भी जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उनका क्या नहीं हो पा रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रहा। सुनाओ, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि अब जो पार्टनर्स हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बात आएगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टनर्स हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेची जाएगी, ठीक है। जैसे ही उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो अब किसकी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, पार्टनर की, ठीक है। तो पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी बिकेगी, लेकिन जैसे उससे जो पैसा आएगा पहले उसके जो प्राइवेट डेब्ट्स हैं, ठीक है, उस पार्टनर के जो प्राइवेट डेब्ट्स हैं पहले उनका पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद अगर पैसा बच गया तो फिर पार्टनरशिप फर्म के जो डेब्ट्स हैं उनको क्या करा जाएगा, पे किया जाएगा। समझ में आ गया, दोनों में सेम चीज चलती है। इधर आ जाओ, तो फर्म्स डेब्ट क्या होते हैं, डेब्ट्स विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर आर कॉल्ड फर्म्स डेब्ट्स, जो फर्म ओ करता है, और प्राइवेट डेब्ट्स विच पार्टनर ओज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी आर कॉल्ड प्राइवेट डेब्ट्स। प्राइवेट डेब्ट्स किसके होते हैं भाई, पार्टनर के होते हैं। पहला, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म इज फर्स्ट यूज्ड टू पे ऑफ द फर्म डेब्ट्स एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस अवेलेबल इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, है ना। भाई फर्म के डेप हैं, भाई फर्म की एसेट बेचोगे तो पहले फर्म की एसेट बेच के जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल पहले फर्म की लाइबिलिटी पे करने में किया जाएगा। अगर पैसा बच गया तो किसको दे दिया जाएगा, पार्टनर को दे दिया, फिर वो जाने उसका काम जाने, उसके प्राइवेट डेब्ट्स जाने। समझ में आ गया। लेकिन प्राइवेट डेब्ट्स के केस में क्या होता है, एनी अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट एस्टेट ऑफ पार्टनर्स विल बी यूज्ड फर्स्ट टू पे द प्राइवेट डेब्ट्स ऑफ द पार्टनर। समझ में आ गया। अगर ऐसी नौबत आ जाती है कि भैया जो पार्टनर है उसकी क्या बेचनी पड़ रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर अपने को बेचनी पड़ रही है ना, तो यहाँ पे जो पहला पैसा आएगा तो पहले उसके प्राइवेट डेब्ट्स चुकाए जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी बेच के, उसके बाद अगर पैसा बचेगा तो फिर क्या करा गया, एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस अवेलेबल इट विल बी यूज्ड इन पेइंग ऑफ द फर्म्स डेब्ट। फिर उसका इस्तेमाल फर्म के डेब्ट्स का पेमेंट करने में किया जाता है। अगर यहाँ पे किसी को डाउट लग रहा हो, सर अगर मान के चलो वो भी सफिशिएंट नहीं हो पा रही, बाकी पार्टनर की प्रॉपर्टी भी सफिशिएंट नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या होगा बेटा, फिर तो जिस बंदे ने उन्हें पैसे दिए हैं उसका बैड डेप होगा। समझ में आ गया, क्लियर है, वो पैसा फिर गया उसका। ठीक, आ जाओ, क्लियर है, समझ में आ गया। इधर आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या पढ़ना है अपने को, अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो भाई क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर करने वाले हैं अपन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बेटा बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, हमेशा याद रखना। बाकी सब में मतलब एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, इज दैट क्लियर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, इन सब में क्या बनाया जाता है, इन सब में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिवैल्यूएशन किया जाता है किसकी, एसेट्स और लाइबिलिटी का। लेकिन यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाया जाता, किसमें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। यहाँ पे बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी को क्या करा जाता है, सीधा सीधा रियलाइज किया जाता है। समझ में आ गया, यहाँ एसेट्स को सीधा बेचा जाता है मतलब उन्हें रियलाइज करा जाता है, और यहाँ पे लाइबिलिटी का आप सीधा पेमेंट किया जाएगा मतलब उन्हें भी रियलाइज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहली चीज आप बनाना सीखेंगे, कौन, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, लोन बाय फर्म टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने क्या दिया है, लोन दिया है किसको, फर्म को, उसका अलग से अकाउंट बनाया जाता है और उसका वहां पेमेंट जो भी है वो वहीं किया जाता है। ठीक है, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से तो उसका भी अलग से क्या बनाया जाता है बेटा, अकाउंट बनाया जाता है, उसका भी हिसाब किताब अलग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, कैश और बैंक बैलेंस यहाँ पे अपन बनाना सीखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। थोड़ा सा रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बता देता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो एक पूरा ही मैंने लेक्चर इसके लिए मैंने सोच रखा है जो कि पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं आपको A to Z, मतलब कि अगर आपने वो वाला पार्ट देख लिया पार्ट 2, तो प्रैक्टिकल की ऑलमोस्ट A to Z आपको उसमें चीज़ें मैं आपको एक बार में बताने वाला हूँ। फिर पार्ट 3 से मैं आपके लिए लेकर आऊँगा DK गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बता देता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे है क्या, रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, देखो अब आप अपना पार्टनरशिप फर्म क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो, तो जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उनके अकाउंट इस रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी भी क्या है एसेट्स और जितनी भी क्या है बेटा लाइबिलिटीज,
उन सब का अकाउंट इस अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? वाई? बिकॉज फर्म बंद हो रहा है तो सबके अकाउंट्स भी क्या होंगे बेटा, बंद हो जाएंगे। ठीक है, सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करके उनके अकाउंट्स क्या कर दिए जाते हैं, जीरो। फिर उन्हें बेचना चालू करते हैं, एसेट्स को बेचना चालू करते हैं, या कोई पार्टनर ले जाता है या कोई क्रेडिटर ले जाता है, यानी कोई लाइबिलिटी भी एसेट्स ले जाती है। समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद एंड में जो भी पैसा बचता है या जो भी रियलाइजेशन का फायदा या नुकसान होता है उसे पार्टनर्स में क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एट द एंड बिल्कुल वही सब चीज़ें करनी है। अगर रिजर्व्स है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, किसी भी तरह का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो उसका पैसा किससे ले लिया जाता है, पार्टनर से ले लिया जाता है। आ गई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? और फिर उसके बाद एट द एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पेमेंट कर दिया जाता है, इफ एनी। या तो करा जाता है पेमेंट या तो उनसे पेमेंट लिया जाता है, डिपेंड करता है कि भाई पार्टनरशिप फर्म एट द एंड क्या हो रहा है। क्लियर? जो भी पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है, या जो भी आपने पार्टनर से लोन लिया है उसका हिसाब किताब करना सीखेंगे और कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आप कैश अकाउंट बनाते हो तो वो बता देगा आपने जो भी किया है सही किया है या नहीं। कैसे? अगर आपका कैश या बैंक अकाउंट एट द एंड उसमें कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब वो आप उसमें कोई बैलेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई आपने जितना भी क्वेश्चन किया है वो पूरा का पूरा सही किया है। चलो, तो आई होप आज जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना। नेक्स्ट पार्ट में मैं सिखाने वाला हूँ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, किसी पार्टनर ने लोन लिया है तो उसका क्या किया जाता है, और एट द एंड कैश और बैंक अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। पॉसिबल हो पाया तो नेक्स्ट पार्ट से ही क्या स्टार्ट करा दूंगा, डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, चलो तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।